Hi all, this video is for standard 7 science chapter 4. So in this chapter we are going to understand about heat. Exactly what is heat? This is a effect. We can't see heat. This is a effect. We can feel it. We can't touch it. तो हीट वी नीड टू अंडरस्टैंड. जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, यू आर सिटिंग इन ए रूम और आप क्या करते हो? यू स्टार्ट गेटिंग, आपको गर्मी लगती है तो क्या होता है? यू फैन स्टार्ट करते हो, एसी स्टार्ट करते हो, यू ऑर्डर फॉर कोल्ड वाटर. वी प्रिफर कोल्ड वाटर जब समर का टाइम होता है. वो क्यों होता है? बिकॉज आवर बॉडी गेट हीटेड. हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है. वंस आवर बॉडी हीट गेटिंग इंक्रीजेज, दैट टाइम वी रिक्वायर टू मेक इट नॉर्मल और कूल. क्या होता है? अपने घर पे कोई बाहर से आता है तो वी आर ऑफरिंग वाटर. वाई वी आर ऑफरिंग वाटर? कि सामने वाला अगर चल के आ रहा है तो ही इज नॉट फीलिंग वेल, तो चलो उसको एक ठंडा पानी हम पिलाते हैं. तो वो क्या होता है? मैन हैज टू बिकम नॉर्मल. तो डे टू डे लाइफ में वी अंडरस्टैंड अबाउट हीट. हीट के इफेक्ट्स क्या हैं? हीट को हम महसूस कर सकते हैं. वी फील इट बट वी कैन नॉट सी. ठीक है. नाउ इफेक्ट ऑफ हीट. अब हीट का इफेक्ट क्या है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीट? तो बहुत सारे हीट के इफेक्ट होते हैं. हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, हमारे यूनिवर्स के अंदर वी आर हैविंग सॉलिड लिक्विड गैस. तो हमारे पास क्या होता है? ऑल यूनिवर्स इज इन 3 पार्ट: सॉलिड, लिक्विड और गैस. इन सारी चीजों पे हीट का इफेक्ट होता है. ठीक है. दैट वी विल गो इन डिटेल. फिर ये इफेक्ट ऑफ हीट किस पे होता है? लिविंग बींग्स. जो भी लिविंग बींग्स है, लिविंग बींग्स में क्या क्या होता है? प्लांट, एनिमल, ह्यूमन. ठीक है. ये सब सारी चीज लिविंग होती हैं. अब लिविंग थिंग्स पे इसका इफेक्ट कैसे होता है? अगर टेम्परेचर ज्यादा हाई होगा, जैसे आप सुनते हो कि सच देयर आर द प्लेसेस इन इंडिया वेयर 50 डिग्री टेम्परेचर हो गया. आप टीवी में देखते हो, न्यूज आता है कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड. जब तो मोबाइल में भी टेम्परेचर आता है 45 डिग्री टेम्परेचर, तो 45 डिग्री टेम्परेचर होने वाला है ऐसा आपको पता चलता है. तो व्हाट वी डू? हम घर से बाहर नहीं निकलते हैं. देयर इज ए अलर्ट सिग्नल, ऑरेंज, ग्रीन, रेड. ठीक है. तो गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग द अलर्ट ऑन दिस. गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है कि अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो आप घर से बाहर ना निकले. क्यों? बिकॉज लिविंग थिंग्स पे इफेक्ट आएगा. अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या होगा? हमारे प्लांट खराब होने लगेंगे, एनिमल्स डेड होने लगेंगे, ह्यूमन. पता ही आपको व्हाट विल हैपन व्हेन द टेम्परेचर विल गो हाई. तो टेम्परेचर का हाई होना यानी हीट का हाई होना और हीट का लो होना, ये है हाई और ये है लो. हीट का हाई होना भी डेंजरस है, लो होना भी डेंजरस है. देयर आर द प्लेसेस इन वर्ल्ड जहां पे कि -100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है. माइनस की मैं बात कर रहा हूं. तो वहां पे क्या होगा? इफ यू गो टू अंटार्कटिका और सम आर द प्लेसेस इन द वर्ल्ड जहां पे कि टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, तो देयर यू कैन नॉट सर्वाइव. वहां जाते ही आपका ब्लड सर्कुलेशन इज गोइंग टू बी स्टॉप एंड यू आर गोइंग टू डाई, बिकॉज योर बॉडी कैन नॉट सस्टेन ओवर देयर ऑन दैट टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर हाई हो जाता है, हाई मीन्स व्हाट? इफ इट क्रॉस 60 छोड़ो, 50 की बातें करो, बट दैट इज इन प्लस. When the temperature go up, it is in plus. When it go down, it is in minus. So there will be a point that is called 0 degree centigrade. ठीक है. वो हम आगे और डिटेल में जानेंगे when we go for 2-3 videos in this.
कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट मैं अभी आपको शॉर्ट में बता दूं कि देयर आर द प्लेसेस वेयर यू गो, जहां जैसे जैसे आप हिल एरिया में जाओगे, जहां पे जैसे हिमालय है, आइस जहां पे बहुत ज्यादा फॉल होता है, जहां पे आवर कंट्रीज के जो जवान होते हैं दे यूज्ड टू बी डिप्यूटेड टू टेक केयर अबाउट आवर कंट्री बॉर्डर्स, तो वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर लो होता है। तो वहां पे क्या होता है, दे यूज्ड टू टेक प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज। उसके लिए उनके गन बूट होते हैं, उसके लिए उनके क्लॉथेस डिफरेंट होते हैं, उसके लिए दे गो फॉर ए स्पेशल काइंड ऑफ जैकेट्स दैट इज कॉल्ड लीड जैकेट्स, दे गो फॉर प्रॉपर हेलमेट्स एंड कैप। यहां पे जब आप जाते हो व्हेन द टेम्परेचर गो हाई, दैट टाइम व्हाट विल हैपन, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर होता है तो क्या होता है, वी कांट सर्वाइव, एनिमल डाई होंगे, प्लांट खराब हो जाएगा, ये सब चीजों में डिस्टॉर्शन आता है। तो दिस थिंग वी आर गोइंग टू लर्न इन डिटेल, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल लुकिंग द वीडियोस लेक्चर। अब आता है टेम्परेचर। सो टेम्परेचर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट हीट, इंट्रोडक्शन, इफेक्ट ऑफ हीट, देन टेम्परेचर। चलो लेट्स सी द further. Hi all, this chapter is for standard 7 science, chapter 4 heat. देखो, this is a very useful and common chapter in science, and once you go through the same it will help you in earlier classes also. So in this lesson we are going to understand about heat. First let me go through the introduction. Exactly we need to understand what is it, heat, and why we required this to study in science. So first we need to observe and think about heat. In our daily life we use the term hot and cold many times. हम लोग यूज़ करते हैं ना cold and hot, बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ठंड लग रही है। Whenever you are thirsty during summer, जब आप समर के टाइम में प्यासे होते हैं, you ask for a cold water. On the other hand, in winter में क्या होता है, you ask for a hot glass of milk or a hot cup of tea. जब ठंड ज़्यादा लगता है तो क्या होता है, we are demanding for tea or coffee. In summer you like to sit in a cool room. जब समर का मंथ होता है तो क्या होता है, हम बोलते हैं एसी चलाओ यार, गर्मी बहुत हो रही है, you are feeling uncomfortable. But in winter you like to sit with a heater. जब विंटर होता है तो क्या होता है, हम हीटर के पास बैठते हैं। द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस इज कॉल्ड द हीट। ये जो सेंसेशन है, सेंसेशन ऑफ हॉटनेस इज कॉल्ड द हीट। ये जो हमारे बॉडी में सेंसेशन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं हीट। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट हीट इज ए काइंड ऑफ एनर्जी दैट गिव्स अ सेंसेशन ऑफ हॉटनेस। वी कैन नॉट सी हीट बट इट कॉजेज ए sensation when it flows. That is why heat is energy in transit. The flow of energy from one body to another due to difference in their temperatures is called heat. The flow of energy, जो energy का flow है, from one body to another due to difference in their temperature is called heat. The heat energy always flows from higher temperature to lower temperature. Heat energy का क्या होता है, वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ऑलवेज फ्लो करता है। कोई भी चीज़ है तो वो हायर से लोअर की तरफ ही जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट भी करेंगे और एक्टिविटी भी देखेंगे। एक एक्टिविटी है यहाँ पे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल टू अंडरस्टैंड। There is a list of some objects given below which are either hot or cold. Write which of the following are hot and cold. बड़ा सिंपल है, ये एक टेबल है, ये आपको ऑफन में प्रैक्टिस करनी है। जैसे आइसक्रीम है तो आइसक्रीम क्या होगा, हॉट होगा या वार्म होगा या कोल्ड होगा। आइसक्रीम क्या होगा, कोल्ड होगा। स्पून इन ए टी कप, जूस, बॉइलिंग मिल्क, हैंडल ऑफ ए फ्राइंग पैन, वेजिटेबल प्लेस्ड इन द रेफ्रिजरेटर। तो ये चीज़ें हैं। अब देखो हीट, एग्जैक्टली हीट के बारे में हम स्टडी करते हैं एज पर साइंस, ठीक है। ये तो था कॉमन थिंग्स विच वी अंडरस्टैंड कि
हमको जब गर्मी लगती है तो हम ठंड की तरफ जाते हैं, जब ठंड लगता है तो वी मूव टुवर्ड्स द हीट। अब हीट क्या है? व्हेन यू रब योर हैंड्स अगेंस्ट ईच अदर, जब आप अपने हाथों को ऐसे रब करते हो ईच अदर, दे गेट वार्म, गर्म हो जाता है। अब अभी भी ऐसे ऐसे करके देख सकते हो आपके हाथों में हीट आना शुरू हो जाता है। यू स्टार्ट रबिंग द हैंड, आफ्टर सम टाइम यू स्टार्ट गेटिंग हीट इन योर हैंड। हियर हीट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हैंड। अब यहाँ पे जो हीट एनर्जी निकलता है दैट इज ड्यू टू द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी का जब लॉस होता है, ठीक है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हैंड। When a nail is hammered in a log of wood, when a nail है hammered in a log of wood, wood के जो गट्ठा होते हैं उसके ऊपर, it gets warm, क्या होता है? It gets warm, गर्म हो जाता है। Here a part of the mechanical energy of the hammers, it get converted into heat। वहाँ पे क्या होता है? जो हैमर है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। जब आप नेल पे हैमर ऐसे 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 मारते हो तो क्या होता है? आपका जो हैमर है वो गर्म हो जाता है। When water is stirred vigorously in a mixed, it gets warm. The here mechanical energy of the stirrer gets converted into heat. In a scooter, buses, car, etc. we burn petrol, diesel. अब जनरली बस में बैठे होंगे तो आप देखते हो जब बस स्टार्ट होता है तो आफ्टर सम टाइम उसके ड्राइवर के पास का जो हिस्सा है वो गर्म हो जाता है, इट गेट हीटेड। तो क्यों होता है? इवन स्कूटर में, हमारे बाइक में जब आप देखोगे व्हेन वी रन द बाइक ऑन द रोड, तो स्कूटर, बसेस, कार्स etc. वी बर्न पेट्रोल एंड डीजल। द हीट प्रोड्यूस इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी बाय इंजन। तो इंजन है उससे क्या होता है? जो मैकेनिकल एनर्जी है, इंजन तो क्या होता है? मशीन होता है ना, तो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। द हीट प्रोड्यूस इन कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी बाय द इंजन। ठीक है, तो ये हमको समझना था कि हीट का हम क्या ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे, एग्जैक्टली हीट है क्या, एंड हाउ इट प्रोड्यूस एनर्जी एंड हाउ इट गो ऑफ। अब देखो आगे देखते हैं। दीज एग्जाम्पल्स सॉ दैट हीट इज प्रोड्यूस्ड व्हेनेवर सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज यूज्ड अप or some other form of energy is obtained when the heat energy is used up. Therefore, if a body is heated, its energy increases, and when it is cooled, its energy decreases. If a body is heated, its energy increases, and when it is cooled, its energy decreases. Heat is measured by the change in temperature it produces in material bodies. ठीक है, अब देखो ये समझना पड़ेगा कि ये इतने सारे हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं, इस एग्जाम्पल के बेस पे सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज ऑब्टेन्ड व्हेन द हीट एनर्जी इज यूज्ड अप। तो एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, मैकेनिकल एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, हीट एनर्जी होता है, तो ये सब बहुत सारे एनर्जी होते हैं। तो जनरली ये ऑब्जर्व किया गया है कि बॉडी जब हीट होता है तो एनर्जी बढ़ जाता है, और जब कूल होता है तो एनर्जी घट जाता है। अब देखो इफेक्ट ऑफ हीट। अब हीट का क्या इफेक्ट होता है आपको पता ही है कि जब गर्मी लगती है तो इफेक्ट क्या होता है? स्वेटिंग होना शुरू हो जाता है, वी गेट नर्वस ऑल्सो बिकॉज ऑफ हाई हीट। तो अब ये देखते हैं कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग डिफरेंट टेम्परेचर आर, द टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग डिफरेंट टेम्परेचर्स आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, वो जब एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं, द ऑब्जेक्ट एट हायर टेम्परेचर, ठीक है, द ऑब्जेक्ट एट हायर टेम्परेचर लूजेज इट हीट्स while the object at lower temperature gains heat until both the objects attain the same temperature. I think you understand. जब दो चीज़ों का आप गर्म करते हो, ठीक है, इन ए कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, वो एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। द ऑब्जेक्ट एट हायर टेम्परेचर, जो हायर टेम्परेचर में होते हैं ऑब्जेक्ट, लूजेज इट्स हीट, वो हीट लूज करते हैं, while the object at lower temperature gains heat until both the object attain the same temperature, जब तक कि वो दोनों एक टेम्परेचर के नहीं हो जाते हैं। We cannot see heat flowing from one object to the other
but we can see the effect of such a flow. Some of the effect of flow of heat are. अब देखो हीट के इफेक्ट को हम समझ सकते हैं, हीट को हम देख नहीं सकते हैं, वी कांट सी। अब उसके लिए क्या होता है कि उसके जो इफेक्ट है वो क्या क्या होते हैं। चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ऑल लिक्विड गैसेस इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। आप जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होता है, लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, यानी कि दे स्टार्ट टेकिंग स्पेस वाटर को छोड़ के। राइज इन टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होता है, द टेम्परेचर ऑफ एवरी सब्सटेंसेस राइजेस व्हेन इट गेन्स हीट एंड फॉल्स व्हेन इट लूजेस हीट। ठीक है, जब दूध को बॉईल करते हो तो क्या करते हो, बॉइलिंग के टाइम पे आप जैसे ही हीट बढ़ाते हो तो क्या होता है, वो बॉईल होता रहता है, और जैसे ही हीट कम करते हो क्या तो बॉइलिंग कम हो जाता है। कॉजेज एक्सपेंशन, ऑल सब्सटेंसेस सॉलिड लिक्विड गैस expand on heating and contact on cooling. Expansion is the most in gases. Gases में क्या होता है, एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ही आप हीट होगा तो क्या होगा, गैस एकदम उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कंट्रोल इट। लेस इन लिक्विड एंड लेस इन सॉलिड। और इसका जो इफेक्ट होता है वो सॉलिड में सबसे कम होता है, ठीक है, और लिक्विड में भी कम होता है, पर सबसे ज़्यादा गैस में होता है। इंक्रीज इन प्रेशर, अब प्रेशर में क्या चेंजेज आता है, प्रेशर इंक्रीजेज व्हेन वी सप्लाई हीट टू द वेरियस और गैसेस। हीट एनर्जी कॉजेज केमिकल चेंजेस, बट ऑब्वियस है मैनी केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस व्हेन रिएक्टेंट्स आर हीटेड। जब कोई भी हम रिएक्शन करते हैं एंड वी आर पुटिंग हीट तो क्या होता है, रिएक्टेंट्स जो भी होते हैं वो हीट हो जाते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, व्हेन यू आर पुटिंग इन डाइल्यूटेड वाटर तो क्या होता है, दैट वाटर गेट हीटेड। हीट एनर्जी इफेक्ट लिविंग बॉडीज, अपने जो लिविंग बॉडीज होते हैं यानी एनिमल्स होगा या कोई भी ह्यूमंस होंगे या प्लांट होगा, ऑल लिविंग बींग्स वेदर एनिमल्स और प्लांट कैन only perform their functions properly at a particular temperature. The temperature at place affect the distribution of plants and animal in that region. Therefore, animals like polar bear, penguin, etc. are found in cold places, but lion, tiger, elephant, etc. are found in hot places. Causes changes of state of matter. When a substance is constantly heated, आप किसी चीज़ को बार बार गर्म करते रहोगे लगातार, इट टेम्परेचर राइजेज आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट आता है जब द टेम्परेचर स्टॉप राइजिंग एनी फर्दर एंड द सब्सटेंसेस गेट अप द हीट टू चेंज इट्स स्टेट। ठीक है, अब जैसे आइस को लेके प्लेट में आप हीट करना शुरू करो तो क्या होगा, आइस इज गोइंग टू मेल्ट, इट बिकम्स लिक्विड इन ए फॉर्म ऑफ वाटर, और हीट करोगे तो क्या होगा, द वाटर गेट कन्वर्टेड इन गैस। ठीक है, with the absorption of heat a solid changes into liquid and a liquid into gas. On heating ice melt into water and further heating that water change into water vapor. तो this is very important chapters। ठीक है, हम सबको ये सब चीज़ें समझनी है और we need to understand exactly what is the fact of heat and what are the effect of heat। ठीक है, चलो होप आप सबको वीडियो देख लिया, आपको समझ में आया होगा। धीरे धीरे इसको हम आगे बढ़ाएंगे और इसमें इसको समझेंगे कि ये हीट का इफेक्ट कैसे क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप दूध को बॉईल करते हो गैस के चूल्हे पे तो क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो बॉईल होना शुरू हो जाता है। देखते हैं हम दूध बाहर गिरने की कोशिश आती है तो हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को कम कर देते हैं तो दूध नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, जैसे आइस है तो मैं 2 मिनट आपका मैं बताता हूँ आपको। जैसे आइस है तो आइस के केस में क्या होता है, आइस है, आइस के केस में क्या होता है, आइस सॉलिड स्टेज में होता है। ठीक है,
सॉलिड होता है कब? व्हेन इट इज इनसाइड द फ्रीज ऑन 0 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हम इसको बाहर निकालते हैं तो ये हो जाता है लिक्विड। इट गेट कन्वर्टेड इन लिक्विड, व्हाई? बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। फिर हम इसको क्या करते हैं और हीट करते हैं। जब आपको इसको आपने लिक्विड के फॉर्म में देखा तो दिस इज ऑन ए नॉर्मल टेम्परेचर 30 डिग्री या 20 डिग्री, जो हमारे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होते हैं, उस पे ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, राइट। जब ये फ्रिज में था तो देयर वाज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हम सेंटीग्रेड वगैरह भी हम देखेंगे, दिस इज ए यूनिट ऑफ टेम्परेचर, जो आपने ऑलरेडी मैथ्स में पढ़ा होगा। अब लिक्विड इसको मैं और हीट करता हूं, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हीट करेंगे लिक्विड को, तो क्या हो जाएगा, गैस बनना शुरू हो जाएगा, वेपर। ठीक है, क्या बोलते हो आप इसको, वेपराइजेशन प्रोसेस होगा, वेपर होगा। अब इसके ऊपर क्या है, आपने इसको किसी भी यूटेंसिल से इसको कंडेंस किया तो वाटर्स के बबल जमा हो जाएंगे, तो देन अगेन इट कन्वर्टेड इन वाटर, दैट इज व्हाट, लिक्विड। और फिर से लिक्विड को आप जमा करके फ्रीज में रख दो तो इट बिकम्स सॉलिड। सो देयर इज अ साइकिल इन केस ऑफ वाटर ओनली, इट बिकम्स सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड देन अगेन वाटर। So this is a very best example to understand about the heat of effect. ठीक है, चलो।